केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि कानून लेकर आई है। कांग्रेस और अन्य दल भ्रम फैलाकर अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी और एमएसपी को नहीं बल्कि कृषि कानून लाकर बिचौलियों को खत्म किया है ताकि किसानों की आय बढ़े और उनके जीवन में सुधार आ सके। मंगलवार को जगजीतपुर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कृषि बिल के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। इन कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन का स्तर में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी और मंडी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के विरोध को भी उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री ने वर्ष 2012 में खुद संसद में किसानों को बिचौलियों से निजात दिलाने की बात कही थी। वर्तमान में जब मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि कानून लेकर आई है तो कांग्रेस व अन्य दल भ्रम फैलाकर अराजकता फैला रहे हैं। इस अवसर पर बहादुराबाद के भाजपा विधायक आदेश चौहान ने भी केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल पर किसानों को गुमराह करके विपक्ष पर आरोप लगाए। हर्षिता, दिव्य टाइम्स इंडिया, हरिद्वार। 70 वर्षों में पहली बार किसानों के हित में व्यापक तरीके से कदम उठाए गए। जो किसानों के हित में जो ये कानून बनाया गया, वो जो हमारा अन्नदाता है किसान, उसकी आय दुगना करने के लिए बनाया गया। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो कानून बने हैं इससे पूर्व मेला अधिकारी दीपक रावत व जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सीसीआर पहुंचने पर श्री निशंक का पुष्प गुच्छे देकर स्वागत किया। मीटिंग में आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल, एसएसपी हरिद्वार सेंथल अबुदई कृष्णराज, एसएसपी कुंभ जन्मय खंडूरी, विधायक आदेश चौहान, उप मेला अधिकारी हरबीर सिंह, गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, सांसद प्रतिनिधि ओपी जन्नदग्नि, राज्य मंत्री दर्जाधारी संजय सहगल, ओएसडी अजय बिष्ट सहित विभागीय अधिकारी व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। 1.5 गुना से भी ज़्यादा, इसी में तो 1000 गुना तक लाभ किसान को मिला है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी किसानों की हितैषी रहे हैं। संसद में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में इन कानूनों के बारे में बोला था, अपने घोषणा पत्र 2019 का घोषणा पत्र यदि कांग्रेस का आप देखेंगे तो उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही है जो कानून हमने तैयार किया। अब कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से वो गुमराह कर रही थी किसानों को। यदि उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा था तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि तीनों एक्टों को वो पढ़ें और पढ़ने के बाद जो उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की है उसके लिए वो किसानों से और इस देश की जनता से माफ़ी मांगे। किसान की हितैषी इस गवर्नमेंट बहुत ताकत के साथ किसान के साथ खड़ी है। पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और चाहे किसानों के फसल बीमा हो, चाहे किसानों के बाद एक तमाम योजनाएं देना हो, ये गवर्नमेंट कोविड के समय में भी जिस तरीके से किसान को खड़ा रखा है, जिस तरीके किसान के साथ चट्टान की तरह मोदी जी खड़े रहे हैं, उनका देश का किसान उस बात को जानता है। और मुझे भरोसा है कि किसान ये जो झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगों को अच्छे से जवाब देंगे और देश की जनता भी इनको जवाब देगी। 20 से ज़्यादा संगठन जो हैं किसानों के लगातार सरकार से वार्ता हुई, क्या वजह मानते हैं कि सरकार ने सारे पक्ष रख दिए? सरकार बार बार कह रही है कि हमारे दरवाजे खुले, लेकिन सहमति नहीं बनी। क्या पॉलिटिकल बिल पीछे लग गई होंगी? नहीं, जो राजनीतिक पार्टियों के तो मैं अभी आपको बताऊंगा उनके क्या क्या बयान थे और आज क्या बयान उनके हैं, लेकिन आपको भरोसा है कि किसान इस बात को वास्तविकता उसके सामने है। और हमने इसको लागू करने के बाद जो मैंने अभी आंकड़े दिए ये इसके लागू करने के बाद हुए, तो न तो एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है, न मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि जो किसान मकर जाल में फंसा हुआ था और वो अपनी उपज को अच्छे तरीके से बाहर नहीं बेच सकता था, उसके लिए अब छूट है। यदि उसको मंडी से ज़्यादा कहीं मिलता है
तो मंडी तो उसके लिए है ही है, लेकिन उसको ये भी छूट होगी कि वो अपने फसल की अच्छी उपज, अच्छे दाम वो कहीं से यदि उसको मिलती है तो कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने घर में भी बैठ करके अपने ही राज्य में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यदि वो विस्तार कर सकता है, अच्छी उपज दे सकता है, तो उसके लिए सर जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में सर, केंद्र सरकार ने अभी किसानों के लिए 3 विधेयक पास किए हैं और उसको लेकर जो विरोधी पार्टियां जिनकी मोदी सरकार के बढ़ती हुई लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार के कारण जिनकी राजनीति की दुकानें बंद होने की कगार पर है या जिनका देश से अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में है, ऐसे राजनीतिक दल कुछ किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर और सरकार के खिलाफ एक भ्रम का वातावरण बना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज उनकी यहाँ प्रेस वार्ता है और कल हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विशाल किसान रैली इन तीनों विधेयकों के समर्थन में हरिद्वार में होने जा रही है। कल 11 बजे ऋषिकुल के मैदान में हम उसको शुरू करेंगे जटौड़ा पुल तक, और लोगों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि देश का आम किसान, आम जनता वो नरेंद्र मोदी के साथ डटकर खड़ी हुई है और ये जो विधेयक है ये वास्तव में किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। और मैं उन विरोधी दलों से पूछना चाहता हूँ कि जिन कानूनों के द्वारा अभी तक देश चल रहा था, जो कानून किसानों के लिए बनाए गए थे पिछले 60-70 सालों में, यदि उन कानूनों का सही परिणाम आता तो इस देश के अंदर किसान आत्महत्या ना करते। अगर उनको बदलकर आज हम जो नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया, जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 2022 तक इस देश के किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, तो उसी दिशा में ये विधेयक लाए गए थे। आज तक जो किसान था वो दलालों के पास जाने के लिए मजबूर था, बिचौलियों के माध्यम से उसकी फसल बिका करती थी। आज उसको एक पूरा बाजार, खुला बाजार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एमएसपी आज से पहले जब भी डिक्लेयर होते थे तो ज़्यादातर फसल आने के बाद एमएसपी डिक्लेयर होता था, तब तक बहुत से काश्तकार अपनी फसल बेच चुके होते थे। हमारी पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की, जिसने ये कहा कि हम बुआई के समय ही, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, बुआई के समय ही एमएसपी घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर कल उसको जवाब देने के लिए हम लोगों ने रैली का आयोजन किया है। कल विशाल रैली हरिद्वार में होने जा रही है, उसकी तैयारी के लिए भी आज निशंक जी यहाँ आए हैं और आप लोगों से बातचीत करने के लिए भी आए हैं। धन्यवाद। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।